नमस्कार दोस्तों। आज है 25 जनवरी। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के साथ। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राजकोषीय सेहत सूचांक में शीर्ष पर। क्या कारण है? कारण ये है कि इन राज्यों में जो खनिज संसाधन से भरपूर है, इस कारण से इनका जो राजकोषीय सेहत सूचांक है वो सबसे अच्छा है। पंजाब, आंध्र, बंगाल और केरल का प्रदर्शन खराब, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं है। धान खरीदी का टूटा रिकॉर्ड, आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन से पार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति करेगी संबोधित। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू। उपभोक्ताओं को राहत देने अमूल दूध देश भर में ₹1 सस्ता। वित्त मंत्री ने पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के साइबर फ्रॉड से जुड़े खाते में आए हैं 2000 करोड़। 3 राज्यों में पुलिस की छापेमारी के बाद हो रही है चौंकाने वाले खुलासे। देश के 22 राज्यों में से साइबर फ्रॉड की रकम छत्तीसगढ़ पहुंची। मनी म्यूल के 250 बैंक अकाउंट पर फ्रॉड के 5000 से ज़्यादा केस दर्ज। बैंक कर्मी भी आएंगे गिरफ्त में। साइबर ऑपरेशन शील्ड में दबोचे गए और 6 ठग, कुल 68 गिरफ्तारियां। 100 अफसर जवानों की 20 टीमों की थी ये छापेमारी। रायपुर में मिला था साइबर ठगों का डार्क रूम, 5 देशों में भेजी रकम। बेहद दुखद जो घटना है वो आप देख रहे हैं। 2 बस दुर्घटनाओं में 6 माह की बच्ची की मौत। बहुत ही दुखद घटना है ये। 63 यात्री हो चुके हैं घायल, 9 गंभीर। दुर्ग से पुरी जा रहे थे साहू जी का परिवार, 44 सदस्य। सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी बस। राजनांदगांव में पेड़ से जा टकराई तेज रफ्तार बस, 20 यात्री घायल। महाराष्ट्र में सेना की आयुध फैक्ट्री में धमाका, 8 की मौत, 5 घायल। भंडारा जिले में हादसा, धमाके के समय 13 लोग कर रहे थे काम। एलटीपी की इमारत की छत उड़ी, 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज़। सिविल सेवा यूपीएससी ने बदले हैं परीक्षा के नियम। प्री परीक्षा से देने होंगे आयु व आरक्षण संबंधी कागजात। पनडुब्बी बनाने के लिए भारत और जर्मनी में करार तय। हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति में ये प्रोजेक्ट काफ़ी अहम। युद्ध के क्षेत्र में जमीन से हवा तक पहरा देगी सेना की तीसरी आंख, जिसका नाम है संजय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निगरानी प्रणाली को दिखाई हरी झंडी। लू को और गंभीर बना सकती है मिट्टी की नमी में आई है गिरावट। मिट्टी की नमी की कमी से जल्दी और लंबे समय तक पड़ सकता है सूखा। अब आप देख लीजिएगा, स्कैम की शिकार हुई हैं रिटायर्ड बैंक मैनेजर। ठगों ने उड़ाए हैं 2.22 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हो कि जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, इनसे ठगी कर लिया गया है। आम आदमी का तो सवाल ही नहीं है। अधिकारी बताकर पीड़िता को कई पॉलिसी खरीदने के लिए किया गया था मजबूर। तो आप देख सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कॉल आए, मैसेज आए, ईमेल आए, व्हाट्सएप आए, आप उसको इग्नोर ही कर देना है। फ़ोन आएगा, आपको ओटीपी मांगेगा, फ़ोन काट दीजिए। व्हाट्सएप में आपको धमकी भरा मैसेज आएगा या वीडियो जैसा भी आएगा, अपने आप को जितना भी टीस मार खान बताए, आपको उसका रिप्लाई ही नहीं देना है। आपको फ़ोन तुरंत काट देना है। अगर बैंक कभी भी आपको कॉल करके ये सब जानकारी नहीं पूछता है, अगर उनको ज़रूरत होगा तो आपको घर आएंगे या आपको लेटर के माध्यम से भेजेंगे। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, आप हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें। अब ये जो योजना है एससी छात्रों के लिए है, मैट्रिकोत्तर से छात्रवृत्ति योजना। इसके अंतर्गत उच्चतर शैक्षणिक अध्ययन हेतु अनुसूचित जनजाति के केवल छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। पात्रता भी क्या है देख लीजिएगा। माता पिता या अभिभावक का जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विद्यालयों महाविद्यालयों की पाठ्यक्रम में रेगुलर अध्ययन करने वाली छात्रा होना चाहिए। कार्य क्षेत्र देख लीजिएगा, कक्षा 11वीं से या उसके बाद वाले सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा किया जाएगा। सबसे गरीब परिवारों के आवेदकों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। छात्रवृत्ति में देख लीजिएगा, पूरा ट्यूशन के शुल्क सहित रहेगा। 2500 रुपये से 13,500 रुपये अकादमिक भत्ता। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष रूप से सक्षम करने के लिए 10% का और अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।
छात्र अपने संबंधित राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आपके पास होना चाहिए वैध मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। शीघ्र आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का लिंक आप देख सकते हैं, जिसको आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी एक क्लिक से डाउनलोड कर पाएंगे। न्यूज़ में देख पाएंगे, हसौद आरआई को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। किसान के जमीन के सीमांकन के लिए मांगा गया था 1 लाख रुपए की रिश्वत। अब आप देख लीजिएगा, नौकरी का झांसा दे ठगे हैं 1.65 लाख रुपए। बीई डिग्रीधारी युवक हुआ साइबर फ्रॉड का शिकार। अब आप देख लीजिएगा कि ये जो बैचलर डिग्री वाला जो अभ्यर्थी है, ये हो चुका है साइबर फ्रॉड के शिकार। आपके आसपास भी ऐसे बहुत जने देखने को मिलता होगा, जो आपके घर में भी आकर आपको बोलते हैं कि आप इतना पैसा दो, हम आपको नौकरी लगा देंगे। असलियत में आप जाके देखोगे कि उसके घर का बच्चा, उसके परिवार में ही अभ्यर्थी हैं, वो बेरोजगार बैठा है। आपके परिवार वाले ही आपको ठगेंगे, आपको कोई दूसरा नहीं आएगा ठगने, या आपके जान पहचान ही आपको ठगने आएंगे। तो इस प्रकार से आपको कभी भी इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। आपको जॉब करना है, आप कोई प्राइवेट जॉब कर लीजिएगा। अभी देख लीजिएगा, हज़ारों संविदा वैकेंसी आया है, आप उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होगी, जिसका समय सारणी हो चुका है जारी। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, आज का करंट अफेयर हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।